In this module, we will talk about a thing which is called implicit differentiation. अच्छा, ये implicit differentiation बेसिकली हम इसको कहते तो यही है implicit differentiation. ये implicit functions की differentiation है. Implicit functions थोड़ा सा different होते हैं उन functions से जो अभी तक आप देखते आए हैं. जैसे अगर आपने देखा y equals to x square है, ये explicit function कहलाता है क्योंकि y completely x के फॉर्म में लिखा जाता है. लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिसमें एक्स और वाई आपके पास मिक्सड अप होता है, जिसमें आप उसको अलहदा नहीं कर पाते या उसकी ज़रूरत नहीं होती. तो उन फंक्शंस को हमने किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, रूल्स आपने पढ़ लिए हैं, हम वही रूल्स को यूज़ करेंगे. और लेट्स बिगिन विद द इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. वाई इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. नॉट ऑल कर्व्स आर गिवन एज एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. आपके पास कुछ रिलेशंस ऐसे भी हैं जिसमें एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो होगा. जैसे आपके पास सर्कल की इक्वेशन है, अभी हम देखेंगे. तो अब हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई की टर्म्स मिक्सड अप होंगी एक दूसरे के साथ, और आप उनको स्प्लिट नहीं कर पाएंगे. तो हम स्टिल वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं. हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और हमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हम पहले उस इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट में चेंज करें और फिर डेरिवेटिव निकालें. हम डायरेक्ट भी डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं. Treat y as a function of x, even if it not isolated. So d by dx of y, आपके पास अब क्योंकि y और x मिक्स करके आएंगे, तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपने ये याद रखना है कि अब d by dx of x तो 1 होगा, लेकिन d by dx of y जो है वो 1 नहीं होता. तो d by dx of y क्या लिखा जाएगा? dy by dx. तो हम ये वाली जो है वो टर्म्स इकट्ठी कर लेंगे dy by dx वाली, और फिर हम इनको एक तरफ कर लेंगे और बाकी जो टर्म्स हैं वो दूसरी तरफ आ जाएंगी. जैसे आपके पास एक कर्व दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25. अब ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें एक्स और वाई टर्म जो हैं वो इकट्ठी हैं. हम इसको एज इज़ डिफ्रेंशिएट करेंगे. करना हमने ये है कि जैसे अगर कुछ टर्म्स प्लस या माइनस हो रही हैं और इक्वल भी है, कुछ टर्म राइट या लेफ़्ट पे भी हैं, तो हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है. और जो भी टर्म्स प्लस माइनस हो रही हैं, हर टर्म का डेरिवेटिव अलग-अलग से आएगा. अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स क्विकली देख लेते हैं कि आपने पढ़ा कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स होता है. लेकिन अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई है, तो यहाँ पे अब चेन रूल आ गया कि आपके पास एक इनर फंक्शन है y, जो कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, और आउटर फंक्शन है वो साइन ऑफ y. अब आपके पास आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव तो आ जाएगा कि साइन y का क्विकली डेरिवेटिव आ गया कॉस y. लेकिन आपने जो y ऑफ x था, उसका जो इनर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी लेना है, जो कि y डैश ऑफ x होता है, या डी वाई बाई डी एक्स लिख लें. तो इसलिए जब आप साइन y का डेरिवेटिव लिखेंगे तो आपके पास कॉस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा. एक दो और क्विकली एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर आपके पास पावर रूल है y रेज टू पावर n में ना हो, तो इनिशियली तो बेसिक पावर रूल लगेगा, पावर पावर -1. तो n टाइम्स y रेज टू पावर n -1 टाइम्स आपने इनर फंक्शन जो y है उसका डेरिवेटिव भी लिखना नहीं भूलना. ई रेज पर y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? ई रेज पर y सेम होता है टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स. तो ये आपने याद रखना है. थोड़ा सा आपको फ़र्क बताया कि जब आप x में ये रूल्स देख रहे थे तो वो तो एज इज़ रूल लग जाता था, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे y आ गया है तो आपने वो अब यहाँ पे चेन रूल यूज़ हो रहा है, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की टर्म भी आएगी. आप ये सारी डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जितनी भी टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स होगा, एक से ज़्यादा जगहों पे भी हो सकता है, वो आप इकट्ठी कर लेंगे अलजब्रा की हेल्प से, और फिर आप उसमें अगर दो टर्म्स में हैं तो कॉमन ले लें, और इवेंचुअली आपने डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेना है और बाकी सारा कुछ जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा. नेवर ट्रीट वाई एज अ कांस्टेंट. ये आपने याद रखना है कि वाई यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वाई एक्स का फंक्शन है. एग्जाम्पल देखते हैं. एक्स स्क्वायर्ड, वही हमने क्वेश्चन ले लिया, एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, और हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास अब एक इक्वेशन है और हम इसके दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे. मैं एक दफ़ा लिख के दिखा देता हूँ. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड भी आ जाएगा, इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 25 भी आ जाएगा. अब इधर दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, दोनों का अलग डेरिवेटिव. तो एक्स स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x बाय पावर रूल. और वाई स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव क्या होगा? अगेन बेस जो आउटर डेरिवेटिव है वो पावर रूल है 2y टाइम्स इनर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0.
अब ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन इसकी हो गई है। हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, हम वो ज़रा टर्म आइसोलेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इवेंचुअली आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, ये आपने देखना है कि कैसे सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आता है। ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्स टाइम्स ई रेज़ पर वाई प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब अगेन अब दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस टर्म को भी और इस टर्म को भी। इधर आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो प्रोडक्ट है, तो हम शुरू करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? फर्स्ट एज इज टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ पर वाई, वो आ जाएगा ई रेज़ पर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये फर्स्ट टर्म होगी प्रोडक्ट रूल की। प्लस अब ई रेज़ पर वाई एज इज टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज़ वन। तो ये हमने फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव निकाल लिया जिस पे प्रोडक्ट रूल लगा। प्लस अब सेकंड टर्म क्या है? y। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है? डी वाई बाई डी इक्वल्स टू ज़ीरो का डेरिवेटिव ज़ीरो ही होगा। अब आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं डी वाई बाई डी एक्स की, उनको इकट्ठा कर लें और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें। तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से क्या बचेगा? एक्स ई रेस्ट पर वाई, चलिए ई रेस्ट पर वाई पहले लिख दिया, टाइम्स एक्स, और यहाँ से क्या बचेगा? प्लस वन। और ये वाली जो टर्म है ये मैं उधर ले जाता हूँ, माइनस ई रेस्ट पर वाई। तो इवेंचुअली आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो आ जाएगा दिस टर्म माइनस ई रेज़ पर वाई होल डिवाइडेड बाई ये जो आपने ये वाला फैक्टर रह गया था एक्स ई रेज़ पर वाई प्लस वन। तो ये आपने देखा कि हमने उसका डेरिवेटिव लिया। वाई के लिए हमने ये ख्याल रखा कि उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आता है। हमने ये जितनी भी डेरिवेटिव्स वाली टर्म थी उनको इकट्ठा किया एक तरफ, और इवेंचुअली हमने जो बाकी टर्म्स थी वो उधर ले गए और डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्स वाई माइनस कॉज ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वन। डिफ्रेंशिएट दोनों साइड पे एक्स वाई, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इज, अब मैं वाई को सिंपली डेरिवेटिव को वाई डैश लिख देता हूँ आसानी के लिए। तो फर्स्ट एज इज डेरिवेटिव ऑफ वाई आ जाएगा वाई डैश। ठीक है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, लेकिन जब आप वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो वो वन नहीं है, वो डी वाई बाई डी एक्स है, उसको मैंने वाई डैश लिखा है। प्लस नाउ वाई एज इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये हो गया वन। ये हमने डिफ्रेंशिएट किया है इस एक्स वाई को। माइनस कॉज ऑफ समथिंग, अब उसका डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ दैट थिंग। ठीक है, टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट थिंग एक्स वाई। अब एक्स वाई का डेरिवेटिव बेशक आप यहाँ से ही देख लें, हमने अभी किया भी है। तो आपके पास आ जाएगा एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स टू वन का डेरिवेटिव ज़ीरो। तो ये हमने देखा कि दो टर्म्स थी और दोनों में एक में सीधा सीधा प्रोडक्ट रूल था, एक में पहले कॉज का फंक्शन था फिर प्रोडक्ट रूल था। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, इसको एक्सपैंड कर लें, वाई डैश वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें। मैं एक स्टेप कर देता हूँ कि आपके पास आ जाएगा एक्स वाई डैश प्लस वाई और प्लस एक्स वाई डैश साइन ऑफ एक्स वाई और माइनस सॉरी प्लस ही है, प्लस वाई साइन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमने बेसिकली इस सारे को एक्सपैंड कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब आपने इसमें से जो वाई डैश वाली टर्म्स है ना, ये वाली और ये वाली टर्म, इसमें से वाई डैश कॉमन ले लें। तो वाई डैश कॉमन लिया, ये आ जाएगा एक्स और प्लस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये कॉमन ले लिया आपने, और ये जो बाकी टर्म्स हैं ये आप उधर ले जाएं, माइनस वाई साइन ऑफ एक्स। आगे मैं आपके लिए स्टेप छोड़ देता हूँ। आपने वाई डैश इस तरफ रखना है और जो इसके साथ मल्टीपल हो रही है टर्म, मल्टीप्लाई हो रही है, वो राइट साइड पे बॉटम पे चली जाएगी। फिर आपने अपना सोल्यूशन मैच कर लेना है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो एक हम यहाँ देखने लगे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अच्छा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये उससे मुख्तलिफ है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन से। यहाँ पे हम लॉग्स को यूज़ करते हैं एक तरह के क्वेश्चन के ऊपर, और वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है और फिर वो इम्प्लिसिट फंक्शन बनता है और हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये किन फंक्शंस पे अप्लाई होता है? जहाँ पे हमारे पास बेस पे भी जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है और पावर में भी फंक्शन ऑफ एक्स है। जैसे आपके पास अगर एक एग्जांपल मैं दूँ, एक्स रेज्ड पावर एक्स। अब ना तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रूल यहाँ पे लगेगा और ना ही यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल का कोई पावर रूल लगेगा। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। हम इसको कैसे करते हैं कि हम इसके दोनों तरफ लॉग लेते हैं,
लॉग में एक प्रॉपर्टी है कि जो कि पावर को जो है वो ले आती है, बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देती है। वी विल सी डैट, हम उसको यूज़ करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इम्प्लिसिटली, और अपना जो डेरिवेटिव है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं और बाकी टर्म्स हम एक तरफ कर लेते हैं। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स रेज़्ड टू पावर एक्स क्वेश्चन हो, या एक्स स्क्वायर्ड प्लस वन साइन पावर में साइन एक्स है, तो ये आपको समझ आनी चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस को आपने ऐसे करना है जिसमें बेस में भी कोई एक्स का फंक्शन है और पावर में भी एक्स का फंक्शन है। ये आपने याद रखना है। एग्जाम्पल एक इसकी देखते हैं। अब यहाँ पे वही हमने क्वेश्चन ले लिया, एक्स स्क्वायर्ड प्लस वन और इसकी पावर में है साइन एफ एक्स। अब यहाँ पे ना आपने पावर रूल लगा देना है, और ना इसकी कोई पावर एक्सपैंड कर सकते हैं, और ना ही आपने कोई इस पर एक्सपोनेंशियल रूल लगा देना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने याद रखना है कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। ये आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें, लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस वन होल पावर साइन एक्स। अब लॉग में एक प्रॉपर्टी है, अगर मैं आपको याद करवाऊँ, लॉग ऑफ m रेज़्ड पावर n को लिखा जा सकता है n टाइम्स लॉग m, यानी कि जो पावर है वो बेस के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाती है अगर लॉग अवेलेबल हो। तो हम इसको लिख सकते हैं, पावर यहाँ आ जाएगी इधर, साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस वन। अब ये आपका फंक्शन हो गया लॉग वाई। अब आपके पास ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, y इधर हमारे पास सिंपल y इक्वल्स टू नहीं है, log ऑफ y इक्वल्स टू है, इसलिए हम इसको इम्प्लिसिट कह रहे हैं। अब आप डिफ्रेंशिएट करें क्योंकि इवेंचुअली हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इधर आपके पास प्रोडक्ट रूल लग रहा है, फर्स्ट टर्म एज इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस वन क्या होगा, 2x ओवर एक्स स्क्वायर्ड प्लस वन। ये आपने खुद देखना है कि ये कैसे आया, प्लस सेकेंड टर्म एज इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विच इज़ कॉज एक्स। ये आपके पास राइट साइड पे डिफ्रेंसिएशन हो गई है। लेफ्ट साइड पे हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, 1 ओवर वाई नहीं हमें यहाँ पे चाहिए, तो वाई हम उधर ले जाएंगे, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, वाई इस तरफ चला जाएगा, वाई टाइम्स दिस होल थिंग। ये जो आपने फर्स्ट टर्म भी लिखी है प्लस ये जो आपके पास सेकेंड टर्म भी आ रही है, ये एज इज़ आ जाएगी। और फाइनल स्टेप में मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपने y को y ना रहने दें, y को आप जो आपने y को सपोज किया हुआ था, तो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि y है एक्स स्क्वायर्ड प्लस वन पावर साइन एक्स, वो यहाँ पे लिखें y की जगह पे, और इसको कंप्लीट करें क्वेश्चन को, एंड देन मैच योर आंसर विद द आंसर्स दैट वी विल प्रोवाइड।